तो हेलो दोस्तों, आज है 15 नवंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने होम स्क्रीन की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 नवंबर, बी है 13 नवंबर, सी है 14 नवंबर, डी है 15 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 1 में आपका 14 नवंबर। 14 नवंबर 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आज है 14 नवंबर, आज के ही दिन मनाया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में गाजा में संघर्ष के बीच इजरायल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? ऑप्शन है स्वीडन, बी है मॉरिशस, सी है फिनलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 में आपका देश, तो ये बताइए देश कौन सा है? ये है फिनलैंड। फिनलैंड प्रश्न नंबर 2 में आपका फिनलैंड ऑप्शन सही होगा। किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो फिनलैंड देश को बेची है। संघर्ष में बीच इजरायल ने किस देश? तो फिनलैंड। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में चंद्रमोहन का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन है लेखक, बी है अभिनेता, सी है गायक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका अभिनेता। चंद्रमोहन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे अभिनेता थे। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में समान नागरिकता संहिता बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है उत्तराखंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य है जो समान नागरिकता संहिता बनाने वाला पहला राज्य, तो उत्तराखंड बन चुका है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ? तो ऑप्शन ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है जर्मनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 में आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका में। अमेरिका में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ये अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हो गया अमेरिका में। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, अमेरिका के न्यूयॉर्क पहली बार किस भारतीय त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ऑप्शन है दशहरा, बी है दीपावली, सी है होली, डी है रक्षाबंधन। तो इसका प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दीपावली के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रश्न नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर। 7 है आपका, किस राज्य सरकार ने 22,33,000 दिए जलाकर छठी गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, छठी गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटर ग्लोबल एंटरप्राइज और किसने समझौता किया है? ऑप्शन है आर्चर एविएशन, बी है स्पाइस जेट, सी है गो एयर, डी है विस्तारा। तो प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका किसने समझौता किया है? तो आर्चर एविएशन, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर। 9 है आपका,
वामन ब्रिज कला पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, बी है PSS पिल्लाई, सी है पीयूष गोयल, डी है प्रमोद सावंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा वामन ब्रिज कला पुस्तक को किसने लिखा है? PSS पिल्लाई ने लिखा है। प्रश्न नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 में आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा करंट अफेयर्स में प्रश्न नंबर 9 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपका किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 की स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी है लोक एवं व्यय मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय, डी है सहकारिता मंत्रालय। तो इसका प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञापन नीति 2023 की स्वीकृति दी है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञापन नीति 2023 की स्वीकृति दी है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए सुबह इस चैनल पर पंडित जी स्टडी पर लाता रहता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए हरिगढ़, बी है देवगढ़, सी है विजयगढ़, डी है रामगढ़। तो प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरिगढ़, ऑप्शन ए वाला हरिगढ़। अब इसका नाम रखा जाएगा, इसी का अलीगढ़ नाम का बदलने का प्रस्ताव अब होगा हरिगढ़। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है आपका, सॉरी 11 यही है, फिर आगे 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका हाल ही में कहाँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में किस योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हैदराबाद, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में कक्ष का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर, आंतरिक योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया प्रश्न नंबर 12 में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर। 13 है आपका हाल ही में भारत के पर्यटन ने कहाँ के वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है? ऑप्शन है टोक्यो, बी है लंदन, सी है पेरिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लंदन में ट्रैवल मार्केट में शानदार की उपस्थिति दर्ज कराई है लंदन में। प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 है आपका हाल ही में मोडिस ने 2023 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.7%, बी है 7.4%, सी है 6.3%, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला 6.7% वृद्धि कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो 6.7% का अनुमान लगाया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर। 15 है आपका हाल ही में किस देश को वायुसेना ने B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? ऑप्शन है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका 1 मिनट हाल ही में किस देश की वायुसेना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अमेरिका ने पहली उड़ान भरी है। अमेरिका देश रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है अमेरिका। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला। तो चले अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर। 16 है आपका हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन है विराट कोहली, बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है वीरेंद्र सहवाग, डी है युवराज सिंह। तो प्रश्न नंबर 16 में आपका हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है वीरेंद्र सहवाग को। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर। 17 है आपका निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक AQI द्वारा नहीं मापा जाता है? ऑप्शन ए PM10, बी है PM2.5, सी है NH3, डी है P100। तो इसका प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा P100।
द्वारा नए में आपस जाता है तो पिस्सौ, राइट आंसर डी वाला। तो चलो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर। 18 है आपका नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? ऑप्शन ए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है खेल मंत्रालय, डी है रक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर। 19 है आपका हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फाउंड का संबंध के निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है G20, बी है यूरोपियन यूनियन, सी है क्लाइमेट चेंज और डी है IME। तो प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन। फाउंड का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो यूरोपियन यूनियन से संबंध है इसका। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 की ओर। लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 20 आपका पूसा 2090 किस निम्नलिखित फसल की एक प्रकार है? ऑप्शन ए चावल, बी है गेहूं, सी है दालें और डी है कपास। तो प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चावल। चावल को निम्नलिखित फसल एक प्रकार है तो चावल है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर ए वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर सुबह बंटी जी स्टडी पर लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।